बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस, और माइटोसिस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी ओवरव्यू लेते हैं। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीज़न की वो टाइप है जिसमें एक न्यूक्लियस, एक पेरेंट न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, और ये डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियस ये जेनेटिक मेकअप के लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिक आइडेंटिकल होने का मतलब ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम है, इसमें जितने क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे, और जो क्रोमोसोम जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है बिल्कुल वैसे क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। ये दो बातें आपने याद रखने के नेचर के लिहाज से और नंबर के लिहाज से क्रोमोसोम पेरेंट और डॉटर सेल में क्या होंगे? सेम होंगे। अब माइटोसिस तो डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, लेकिन जस्ट इसको समझते हैं यहाँ पर कि किस तरह होता है। ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है ये इंटरफेज़ इन्होंने यहाँ पे शो किया है। इंटरफेज़ माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले सेल एक फेज़ से गुजरती है जिससे हम इंटरफेज़ कहते हैं, और इंटरफेज़ में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इंटरफेज़ में क्या होता है? डीएनए की रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन जब हो जाती है तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह होते हैं कि हर एक क्रोमोसोम के साथ दो क्रोमेटिड होते हैं। ये दो क्रोमोसोम है इस सेल, इस न्यूक्लियस में। मैं इसको जस्ट न्यूक्लियस कंसीडर करता हूँ क्योंकि माइटोसिस का वास्ता सिर्फ न्यूक्लियस से है। इसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। तो ये दो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, और ये दो क्रोमोसोम्स है एक न्यूक्लियस में। ये चार क्रोमोसोम नहीं है। बस स्टूडेंट समझते हैं कि ये चार क्रोमोसोम है, लेकिन ये भी दो क्रोमोसोम है। अब ये इसमें सिंगल क्रोमेटिड है इन दोनों क्रोमोसोम से, और इन दोनों क्रोमोसोम में डबल क्रोमेटिड है क्योंकि इसकी रिप्लिकेशन हुई है। रिप्लिकेशन के बाद हर एक क्रोमेटिड की एक कॉपी बन जाती है। जिस तरह हम फोटोस्टेट मशीन से ओरिजिनल पेपर की एक फ़ोटोकॉपी बनाते हैं, इस तरह यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमेटिड की कॉपी बन जाती है। फिर ये इसकी शक्ल फिर ऐसी होती है कि क्रोमोसोम के साथ दो क्रोमेटिड होते हैं। फिर क्या होता है कि इसके एक लाइन पर, इस लाइन को हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी इसको अपने जहन में रख के। इक्वेटोरियल प्लेन है ये। इस इक्वेटोरियल प्लेन पर क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम, ये सेल के दोनों एंड पर सेंट्रोसोम होते हैं। दो सेंट्रोसोम, ये एक है और ये दूसरा है। ये सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और ये फिर ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम के सेंटर पर यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर के सरफेस पर काइनेटोकोर होता है, और ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। इनका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है इंटरफेस में, फिर आप इनको देख ले, फिर आपको समझ आएगा। काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। फिर ये स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ खींचते हैं, इन क्रोमोसोम को। फिर इसकी डिवीज़न हो जाती है। किस तरह हो जाती है डिवीज़न इनकी? कि हर क्रोमोसोम का एक कॉपी दोनों सेल में चली जाती है। एक क्रोमेटिड एक सेल में, और इस क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में। इस तरह इसका भी। तो फिर हर एक क्रोमोसोम का एक कॉपी दोनों सेल में चली जाती है, और इसको हम इवन पार्टीशनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जो ये क्रोमोसोम है, इनको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं सिंपल वर्ड में। तो ये इनकी इवन पार्टीशनिंग हो जाती है दोनों सेल में। किस तरह के यहाँ पर चार क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड इस सेल में और दो इस सेल में। इनकी इवन बराबर पार्टीशनिंग, बराबर हिस्सों में ये बांट जाते हैं, और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस एक एडिशनल फेज़ है जो माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद होती है, साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिवाइड हुए हैं, फिर ये दो सेल बनते हैं डॉटर सेल, जिनकी जेनेटिक मेकअप बिल्कुल अपने पेरेंट के जेनेटिक मेकअप की तरह होती है। अब ये इसकी थोड़ी ओवरव्यू थी, इसकी अब थ्योरी पढ़ते हैं। तो अब माइटोसिस को डिटेल में पढ़ते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप सबको फिर बताता हूँ कि आपने इनको याद रखना, MCQs इनसे आ सकता है। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस यूकैरियोटिक सेल डिवीजन की वो टाइप है दैट प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स, जो दो डॉटर सेल्स पैदा करते हैं। माइटोसिस दो डॉटर सेल पैदा करते हैं विद द सेम जेनेटिक कंपोनेंट एज द पेरेंट सेल, और इन डॉटर सेल की जेनेटिक कंपोनेंट पेरेंट सेल की तरह होती है।
इसके सेम होती है। अभी मैंने आपको समझाया डायग्राम में। क्रोमोसोम्स रिप्लिकेटेड ड्यूरिंग द एस फेज़, वो क्रोमोसोम्स जो एस फेज़ में, जो इंटरफेज़ में रिप्लिकेट होते हैं, और डिवाइडेड इन सच अवे, वो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं टू इंश्योर दैट ईच डॉटर सेल्स, के हर एक डॉटर सेल रिसीव्स हासिल करता है ए कॉपी ऑफ एवरी क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी हर एक सेल में चली जाती है। ये डिवीज़न कुछ इस तरह हो जाती है। अभी हमने डायग्राम में वो देखा कि वो सेपरेशन क्रोमोसोम की या डिवीज़न किस तरह हुई थी। तो इन एक्टिवली डिवाइडिंग एनिमल सेल्स, एनिमल के वो सेल जो डिवाइड होते हैं, द होल प्रोसेस टेक अबाउट 1 आवर, ये मुकम्मल प्रोसेस 1 घंटे में होता है। द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू ए माइटोटिक एपरेटस, ये क्रोमोसोम एक माइटोटिक एपरेटस के साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब है स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। दैट अलाइन देम, जो वो स्पिंडल फाइबर इनको एक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन करता है, सेट करता है। देन सेपरेट, फिर इनको सेपरेट करता है। सेपरेट्स द सिस्टर क्रोमेटिड, फिर सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करते हैं वो स्पिंडल एपरेटस या स्पिंडल फाइबर टू प्रोड्यूस एन इवन पार्टीशनिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और फिर जेनेटिक मटेरियल की इवन पार्टीशनिंग हो जाती है, बराबर हिस्सों में जेनेटिक मटेरियल वो उनको बांट देते हैं। फिर इसके बाद है दिस सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन में जेनेटिक मटेरियल की ये सेपरेशन जब हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन को उन्होंने कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। is followed by a separation of the cell cytoplasm, कैरियोकाइनेसिस या माइटोसिस के बाद फिर सेपरेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म होती है। इन अ सेलुलर डिवीजन, सेलुलर डिवीजन में जो एक स्टेप है, एडिशनल फेज है, और साइटोकाइनेसिस, इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, फिर 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इसके बाद है इन सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हैं, माइटोसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये है कि कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होती है। इन डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट्स, कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हैप्लॉइड गैमेट्स की फ्यूजन हो जाती है टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट, और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट एंड डॉटर सेल्स, फिर जब जाइगोट बनता है तो इसके बाद इस जाइगोट में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के थ्रू जाइगोट के अंदर जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें भी माइटोसिस होती है। तो कहते हैं कि माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट एंड डॉटर सेल्स आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑर्गेनिज्म में जो आगे फिर जाइगोट तो बन गया, अब आगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इस ऑर्गेनिज्म में, इसका जिम्मेदार माइटोसिस होता है, यानी ये माइटोसिस के थ्रू फिर होता है। माइटोसिस से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म, जाइगोट से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो बनता है ये माइटोसिस के थ्रू बनता है। ये सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं और क्या होता है, फिर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म इससे बनता है। इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म माइटोसिस प्ले अ रोल इन सेल रिप्लेसमेंट, वॉन्ड हीलिंग एंड ट्यूमर फॉर्मेशन। एडल्ट ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस क्या करता है, वो सेल रिप्लेसमेंट करता है। जो सेल मरते हैं या गिरते हैं वो फिर माइटोसिस दोबारा बनाते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। वॉन्ड हीलिंग और ज़ख्म जो बढ़ती है, और जो ट्यूमर फॉर्मेशन जो हमारे बॉडी में दाने वगैरह बनते हैं, ये सब माइटोसिस करता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। माइटोसिस ऑल्दो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, इसको हमने अपनी आसानी के लिए 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 प्रो मेटाफेज, नंबर 3 मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये डायग्राम में इन्होंने इनका जिक्र किया है, लेकिन हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर डायग्राम पे आते हैं। तो नंबर 1 है प्रोफेज। प्रोफेज अकोपाई और हाफ ऑफ माइटोसिस के। प्रोफेज माइटोसिस तकरीबन माइटोसिस का
हाफ जो पीरियड है वो प्रोफेज है, यानी प्रोफेज बहुत लंबा फेज है माइटोसिस का। तो प्रोफेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ स्मॉल वेसिकल एंड द न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट। इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तोड़ फोड़ हो जाती है, और नंबर 2 न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियोलस ख़त्म, वो भी डिसअपीयर हो जाता है। ये 2 पॉइंट है। इसके बाद स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रोसोम, मैंने आपको वहाँ पे दिखाया एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। डुप्लिकेट इट सेल्फ टू फॉर्म टू डॉटर सेंट्रोसोम, वो डुप्लीकेशन करता है, रिप्लिकेशन करता है, और 2 डॉटर सेंट्रोसोम बनते हैं दैट माइग्रेट टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, और वो फिर अपोजिट एंड ऑफ द सेल की तरफ माइग्रेशन करते हैं, यानी चले जाते हैं। ये प्रोफेज है। प्रोफेज में इन्होंने कहा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तोड़फोड़ हो जाती है और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, और ये सेंट्रोसोम है जो अपोजिट एंड ऑफ द सेल की तरफ चले जाते हैं। ये 3 पॉइंट हुए इसमें। द सेंट्रोसोम ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दैट फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोसोम क्या करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन करता है, फिर वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है, वो जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट द माइटोटिक स्पिंडल, और वो फिर माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर है, ये जो सेंट्रोसोम से एराइज होते हैं। तो ये 14 पॉइंट हुआ इसमें कि सेंट्रोसोम से क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं। द क्रोमोसोम कंडेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, तो ये 14 पॉइंट हुआ कि क्रोमोसोम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईच रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम कैन नाउ बी सीन टू कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल क्रोमेटिड, हर एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है। तो हमने देखा प्रोफेज में, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये क्रोमोसोम है और 2 क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, और इसके बाद और ये क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज द सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के थ्रू ये क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं या अटैच होते हैं। तो ये तब प्रोफेज में जितने पॉइंट थे मैंने आपको बताया। अब प्रोमेटाफेज में क्या होता है, सेकंड फेज है, द क्रोमोसोम्स लेड बाय देयर सेंट्रोमियर्स माइग्रेट टू द इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ माइग्रेशन करते हैं, यानी चले जाते हैं इन द मिड लाइन ऑफ द सेल। ये इक्वेटोरियल प्लेन मिड लाइन ऑफ द सेल में होता है। किस तरह यहाँ पर इन्होंने शो किया है, ये देखिए ये इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ सिर्फ माइग्रेशन करते हैं, अभी इसकी अलाइनमेंट नहीं हुई है। प्रोमेटाफेज में सिर्फ ये देखिए यहाँ पर इस तरह नहीं है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है प्रोमेटाफेज में ये क्या होते हैं कि ये इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ चले जाते हैं, फिर मेटाफेज में इसके अलाइनमेंट हो जाती है इस इक्वेटोरियल प्लेन पर, ये सेट हो जाते हैं एक ख़ास पोजीशन में। तो प्रो मेटाफेज में द क्रोमोसोम लेड बाय द सेंट्रोमियर माइग्रेट करते हैं टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इन द मिड लाइन ऑफ द सेल एट राइट एंगल टू द एक्सिस फाउंड बाय द सेंट्रोसोम। इसको आप छोड़े, ये इन्होंने ये बात की है, इसकी पोजीशन की बात की है। दिस रीजन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल इज नोन एज अ मेटाफेज प्लेट। ये रीजन माइटोटिक स्पिंडल का ये रीजन मेटाफेज प्लेट कहलाता है, जहाँ जिस तरफ ये क्रोमोसोम माइग्रेट करते हैं प्रोमेटाफेज में। द स्पिंडल फाइबर बाइंड टू स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर एक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो जाते हैं जिनको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर के सरफेस पर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्रोमोसोम इसके साथ, स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच हो जाते हैं। द स्पिंडल फाइबर बाइंड हो जाती है टू अ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर के सरफेस पर होता है स्ट्रक्चर के साथ ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के कॉल्ड काइनेटोकोर, इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। इंडिविजुअल स्पिंडल फाइबर बाइंड टू अ काइनेटोकोर स्ट्रक्चर। एक स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे एक स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन ये जारी होती है, ये कंडेंस होता जाता है। मेटाफेज, इसके बाद मेटाफेज है, यानी प्रो मेटाफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम
इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ माइग्रेशन करते हैं और स्पिंडल फाइबर इनके साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एराइज हुए थे प्रोफेज में, अब प्रोमेटाफेज में ये इनके साथ काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज द क्रोमोसोम्स अलाइन देन सेल अलोंग द मेटाफेज पैलेट ऑफ द स्पिंडल एपैरेटस। मैंने आपको पहले ही दिखाया कि क्रोमोसोम मेटाफेज पैलेट पर अलाइन हो जाते हैं। अलाइन का मतलब ये है कि एक ख़ास पोजीशन में सेट हो जाते हैं, ये मेटाफेज है। इसमें बस सिर्फ ये एक पॉइंट है आपने याद रखना है। इसके बाद है तो ये हुआ मेटाफेज। अब इसके बाद है एनाफेज, तो द शार्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का ये शार्टेस्ट स्टेज है, सबसे छोटा फेज है। द सेंट्रोमियर डिवाइड, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। सेंट्रोमियर वो स्ट्रक्चर है जिसने क्रोमेटिड को होल्ड किया होता है, क्रोमेटिड इसके साथ अटैच होते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। एंड द सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड इनके साथ जो अटैच होते हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के आर पुल्ड अपार्ट। जब वो डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं वो पुल्ड अपार्ट, वो एक दूसरे से खींचे जाते हैं अपोजिट साइड में, और डिसजॉइन या जुदा किए जाते हैं, अलहदा किए जाते हैं। एंड मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, और अपोजिट एंड ऑफ द सेल की तरफ ये हरकत शुरू करते हैं। पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर इनको खींचता है। अटैच टू द काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। द सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड आर नाउ रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम। जब ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हुए और अपोजिट एंड की तरफ गए, किस तरह डायग्राम में देखें कि एनाफेज में ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं और अपोजिट एंड ऑफ द सेल की तरफ इन्होंने मतलब गए हैं, ये माइग्रेशन किया है। अब इसको हम इन दोनों को हम इन क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। तो इनको हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। और इस ब्रैकेट में उन्होंने ये बात की है कि ये सेपरेशन कुछ इस तरह होती है कि हर एक क्रोमोसोम की एक एक कापी दोनों सेल में जाती है। तो आप इनको खुद पढ़ लें। टीलोफेज फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का ये फाइनल स्टेज है। एंड रिवर्सल ऑफ मेनी ऑफ द प्रोसेसेस, और इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोफेज में जो प्रोसेसेस हमने पढ़े तो टीलोफेज में ये इनके उल्टा होते हैं। किस तरह, अब ये उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है इसका कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें रिफॉर्म बनती है, एपियर हो जाती है, और टीलोफेज में वहाँ पर वो डिसएपियर हुई थी। अराउंड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के इर्द गिर्द ग्रुप्ड, जिन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं एट आइदर पोल ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम जो कि आइदर पोल ऑफ द सेल की तरफ जाते हैं वहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके गिर्द दोबारा एपियर हो जाती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ अभी। सेंट्रोसोम्स अनकॉयल, क्रोमोसोम्स अनकॉयल एंड बिकम डिफ्यूज, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, वहाँ पर कंडेंस हुए थे और डिफ्यूज़ हो जाते हैं। एंड द स्पिंडल फाइबर डिसएपियर, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं कि डिसएपियर हो जाते हैं और टीलोफेज में एपियर हुए थे। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस, तो ये लास्ट स्टेज है। फाइनल सेलुलर डिवीजन टू फॉर्म टू सेल, साइटोकाइनेसिस में सेलुलर डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और 2 सेल बनते हैं, और इस तरह हमारा ये माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था माइटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मियासिस को डिस्कस करेंगे। ये टीलोफेज है, टीलोफेज में देखिए क्रोमोसोम के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हुई है और स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसएपियर हुए हैं, और इस तरह फिर ये साइटोकाइनेसिस है, और इसमें क्या हुआ है कि सेल डिवीजन हुई है और फिर ये एक सेल से 2 सेल बने हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मियासिस को इस तरह पढ़ेंगे, थ्योरी मियासिस की थ्योरी पढ़ेंगे और इसकी कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें जो एमसीक्यूज़ है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त।